2024 में मकर संक्रांति की विशेष तिथि पड़ रही है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को साथ ही यह दिन सोमवार का, और ये विशेष तिथि विशेष सहयोग शुभ सहयोग बन रही है 77 सालों बाद। इसलिए 15 जनवरी की ये मकर संक्रांति की ये तिथि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायण होता है मकर में, इसलिए सूर्य के तेज को, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की चमक को अपने जीवन में पाने के लिए, अपने जीवन में शनि को, राहु को, केतु को शांत करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति, धन वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन ये 3 विशेष चीज जरूर करना है। पहला है स्नान दान, दूसरा है सूर्य देव को अर्घ्य देना, और तीसरा है एक विशेष चीज का दान। अपने भाग्य के उदय के लिए, अपनी किस्मत को सूर्य सा चमकाने के लिए आपको ये तीनों चीजें मकर संक्रांति के दिन यानी कि 15 जनवरी को अवश्य करना है। 77 साल बाद बन रहा है यह शुभ सहयोग, तो आपको ये चीजें करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बहुत ही विशेष सहयोग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है, और यह निश्चित है कि इसका फल आपको मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं पहला चीज जो स्नान दान आपको करना है उसके बारे में। तो गुरुजी ने बताया कि जैसे कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायण होता है, जिस दिन सूर्य मकर में उत्तरायण की भाव से प्रवेश करता है, जाता है, इसलिए अपने जीवन में सूर्य जैसी चमक लाने के लिए, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। और भगवान सूर्य हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्वयं शिव और नारायण ने भी मकर संक्रांति के दिन स्नान दान किया है, इसलिए आपको भी अपने जीवन में मकर संक्रांति के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। आपको पता ही है कि मकर संक्रांति के दिन दानों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इन दानों में एक दान है स्नान दान। तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, अगर आप मकर संक्रांति के दिन पानी में काला तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अश्वमेघ करने के समान उसका पुण्य, उसका फल आपको प्रदान करते हैं। और शनि जी महाराज की विशेष कृपा आप पर होती है और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। जो भी काम आपके अटक रहे होते हैं, टल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, जो नहीं हो रहा होता है, वो सारे काम आपके बनने लगते हैं, आपके जीवन में शुभ कार्य होने लगते हैं। तो ये था पहला स्नान दान। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि सूर्य जी की पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान का आशीर्वाद मकर संक्रांति के दिन प्राप्त करने के लिए, विशेष कृपा पाने के लिए शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अपने भाग्य को सूर्य सा चमकाने के लिए, अपने भाग्य के उदय के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन एक कलश के जल में लाल चंदन, लाल पुष्प, काला तिल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब बदल जाता है। आपका करियर सूर्य सा चमक जाता है। बहुत ही विशेष और आसान उपाय है। आप रोज सूर्य देव को अर्घ देते ही होंगे, पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन आपको सूर्य देव को एक कलश में थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प, काली तिल और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ देना है। गुरुजी ने कहा कि यह निश्चित है कि अगले मकर संक्रांति से पहले आपकी किस्मत इतनी चमक जाएगी कि आपके जीवन में सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हो। बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप अवश्य करें। मकर संक्रांति का तीसरा उपाय है, मकर संक्रांति का दिन दान का दिन होता है। शिव महापुराण की कथा में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको भी मकर संक्रांति के दिन एक विशेष चीज का दान करना है। आप जितना भी दान करते हैं मकर संक्रांति के दिन, यह निश्चित है कि उसका आपको 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन से धन की सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हो, अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करना चाहते हो, अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर करना चाहते हो, तो इन सभी चीजों में से किसी भी चीज का दान आप अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं कि आपको मकर संक्रांति के दिन किस वस्तु का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले आप तिल दान कर सकते हो, कंबल दान कर सकते हो, लाल कपड़ा, लाल वस्त्र दान कर सकते हो, चावल दाल दान कर सकते हो, मूंगफली दान कर सकते हो,
मूंग दाल की खिचड़ी दान कर सकते हो, गुड़ दान कर सकते हो। इन सारी सामग्रियों का, चीजों का दान आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इन चीजों का दान करने से आपको अपने जीवन में शनि, राहु, केतु को सूर्य की शुद्धता मिलती है और आपके जीवन की सारी समस्या, परेशानी, सारे कष्ट, धन की सारी समस्या, दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके जीवन में सूर्य की किरण पड़ती है और आपका जीवन चमक जाता है। तो आपको मकर संक्रांति के दिन इन सभी चीजों का तो दान करना ही है। साथ ही शिव महापुराण की कथा एक और संवाद का वर्णन करती है कि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के समय में शिव और नारायण दोनों एक साथ गंगा नदी के घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे। तो माता लक्ष्मी ने उन्हें छुप कर देख लिया और उन्हें छुप कर देखते हुए शिव जी ने भी देख लिया। तब शिव जी ने कहा था कि अगर कोई मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी गुप्त तरीके से आती है और उनके घर में, उनके तिजोरी में धन धान्य का भंडार भर देती है और उनके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, वास होता है। तो आपको भी मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं कि गुप्त लक्ष्मी का दान आपको करना कैसे है। तो आप जब तिल का लड्डू बनाए तो लड्डू बनाते समय आपको उस लड्डू में 1 का सिक्का या 2 का सिक्का या 5 का सिक्का, आपको एक सिक्का डाल देना है और फिर उसे बांध के, तिल और गुड़ के साथ बांध के उसका लड्डू बना लेना है और फिर उस लड्डू को आपको दान करना है। तो ये कहलाता है गुप्त लक्ष्मी का दान। अगर आप मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं होती है। आपको अवश्य ही मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करना चाहिए। तो ये थी मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति की विशेष तिथि की जो 77 साल बाद जो शुभ संयोग बन रहा है, उस दिन आपको इन चीजों को अवश्य करना है। अपने जीवन के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर करने के लिए साल का यह पहला मौका होता है जब आप करके, इन चीजों को करके साल भर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने नए साल को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं और अपनी सारे मनवांछित वस्तुओं को, चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी मकर संक्रांति की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। हर हर महादेव।